नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है हेरिडिटेबिलिटी पार्ट 13। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर आप मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर मेरे वीडियो के दोनों लैंग्वेज में लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अब तक मैंने हेरिडिटेबिलिटी सीरीज़ में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, जनरल फीचर्स, मिथ और मिसकंसेप्शंस, इम्पोर्टेंस, यूजेस, इसके अलावा मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेरिडिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ट्विन एनालिसिस, ऑफ स्प्रिंग पेरेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हेरिडिटेबिलिटी की एस्टिमेशन, हाफ सिव फुल सिव इंफॉर्मेशन की बेसिस पर हेरिडिटेबिलिटी की एस्टिमेशन, सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट द्वारा हेरिडिटेबिलिटी एस्टिमेशन किया जाना, इन सारे कंसेप्ट के ऊपर मैंने डिस्कशन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हेरिडिटेबिलिटी के एस्टिमेट को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आइए हम आज की वीडियो में देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव हेरिडिटेबिलिटी मेजरमेंट। जब हेरिडिटेबिलिटी का वैल्यू हाई होता है तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एनिमल को सेलेक्ट कर सकते हैं और कलिंग के दौरान एनिमल्स को अपने फार्म से निकालने के दौरान, हटाने के दौरान कम से कम गलतियां होने के चांसेस होती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हमारा हेरिडिटेबिलिटी का वैल्यू एक्यूरेट हो और हाई हो। कुछ मैनेजमेंटल स्ट्रेटजीज है, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स है जिनके द्वारा हम हेरिडिटेबिलिटी को एक्यूरेट और इंक्रीज्ड हेरिडिटेबिलिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो मेज़र है हेरिडिटेबिलिटी के वैल्यू को इम्प्रूव करने का, जो सबसे पहला मेज़र है वह है प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल यूनिफॉर्मिटी। One significant way to enhance heritability is to make the environment as uniform as possible. This means to manage animal in such a way that environmental effect on the performance of different animals are as alike as possible. जैसा कि हमने अपने पहले की भी वीडियो में डिस्कस किया है, जब हम हेरिडिटेबिलिटी की एस्टिमेशन करते हैं तो इन्वायरमेंटल वेरिएंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हेरिडिटेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो इस वजह से इन्वायरमेंटल वेरिएंस को कम करने के लिए इन्वायरमेंट की वजह से जो वेरिएशंस होते हैं उन्हें हम इंडिविजुअल्स में कम करेंगे। इसके लिए हमें इन्वायरमेंट को हर पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हो, हर एक इंडिविजुअल को सिमिलर इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएशन कम से कम हो। It is important to note that minimizing environmental differences does not mean making the environment better. यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल डिफरेंस को मिनिमाइज़ करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम इन्वायरमेंट को बेटर करेंगे, ज़्यादा अच्छा से अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करेंगे, यह नहीं होता है। टू ए सर्टेन एक्सटेंट इट मीन्स मेकिंग द इन्वायरमेंट मोर यूनिफॉर्म। इसका मतलब यह होता है कि हम इन्वायरमेंट को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ना कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा मेज़र है हेरिडिटेबिलिटी की वैल्यू को इन्हांस करने का, वह है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ डाटा। हम कोशिश करेंगे कि हमने जो डाटा को मेज़र किया है वह एक्यूरेट हो, उसमें एरर कम से कम हो। Biasness is introduced when there is no accurate measurement of record. जब मेजरमेंट रिकॉर्ड का एक्यूरेट नहीं होता है तो हेरिडिटेबिलिटी की वैल्यू में बायसनेस या फिर उसमें एरर अपीयर होंगे। इसके अलावा जो तीसरा मेज़र है वह है यूज़ ऑफ मल्टीपल मेजरमेंट्स। हम हेरिडिटेबिलिटी के एस्टिमेशन के लिए अपने सैंपल साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पॉपुलेशन साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीपल रिकॉर्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स of these temporary environmental factors
are cancelled out in taking the average of more record per animal। हम जब किसी एक पार्टिकुलर एनिमल से कई सारे मल्टीपल मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें जो टेम्पररी इफ़ेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के, किसी में वह पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाता है, किसी में निगेटिव इफ़ेक्ट दिखाता है, तो इस तरीके से वह जो बायसनेस होती हैं वो कैंसिल्ड हो जाती हैं। तो इस वजह से हमें एक एनिमल पर मल्टीपल रिकॉर्ड लेना चाहिए और हमें नंबर ऑफ एनिमल को भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा सैंपल साइज बढ़े, और जो सैंपल साइज बढ़ेगा तो हमारे जो एरर के चांसेस हैं वह कम से कम होंगे। जो चौथा मेज़र है हेरिटेबिलिटी वैल्यू को एक्यूरेट और इन्हांस करने का, वह है एडजस्टमेंट ऑफ रिकॉर्ड। देयर आर सेवरल नोन नॉन जेनेटिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द जीन्स एक्सप्रेशन एंड मास्क द एनिमल ट्रू ब्रीडिंग वैल्यूज। हैंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स should be adjusted so that significant non-genetic effects could be minimized। फार्म में जो एनिमल होते हैं उसके प्रोडक्शन लेवल पर कई सारे नॉन जेनेटिक इफ़ेक्ट्स काम करते हैं, जैसे पीरियड का इफ़ेक्ट हो सकता है, सीज़न का इफ़ेक्ट हो सकता है प्रोडक्शन पर, एनिमल का एज का इफ़ेक्ट उनके प्रोडक्शन पर हो सकता है। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कई सारे स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं, कई सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसे यूज़ करने के बाद हम ये जो नॉन जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनके इफ़ेक्ट को हम कम कर सकते हैं। उसमें से एक लिस्ट स्क्वायर मेथड है। लिस्ट स्क्वायर मेथड के द्वारा हम पीरियड के इफ़ेक्ट, सीज़न के इफ़ेक्ट, एज का इफ़ेक्ट जो प्रोडक्शन पे आता है उसे हम निकाल सकते हैं उनके प्रोडक्शन लेवल से। तो इस तरीके से हमें कोई ना कोई टेक्निक को यूज करना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट की वजह से, नॉन जेनेटिक फैक्टर का मतलब है जो इन्वायरमेंट की वजह से जो प्रोडक्शन में वेरिएशंस आते हैं, प्रोडक्शन पर जो इफ़ेक्ट आता है उसे हम निकाल दें ताकि जो हमारा एनालिसिस हो वह ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक बेसिस पर हो। पांचवा और मेरे इस वीडियो में अंतिम जो मेज़र है जिसके द्वारा हम हेरिटेबिलिटी की वैल्यू को एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, वह है एनालिसिस ऑफ डाटा बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी ग्रुप। हमें जो एनालिसिस करनी चाहिए हेरिटेबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए वह कंटेम्प्रेरी ग्रुप के बेसिस पर करना चाहिए। कंटेम्प्रेरी ग्रुप कहने से तात्पर्य है कि जो भी एनिमल्स हम ले रहे हैं, इंडिविजुअल्स को अपने स्टडी में इंक्लूड कर रहे हैं, वह कंटेम्प्रेरी हो, उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो वह 2 मंथ प्लस माइनस हो सकता है, यानी डेट ऑफ बर्थ उनके या तो 2 महीने, हर एनिमल का 2 महीने से 3 महीने के अंदर का हो। वह इससे फ़ायदा यह होगा कि इन्वायरमेंटल जो वेरिएंस है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन है वह कम से कम होगा। एक ही समय के जो एनिमल्स होंगे तो उनमें इन्वायरमेंट भी उनके ऊपर एक जैसा कार्य करेगा और उन इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट काफ़ी कम होगा। इसकी वजह से हेरिटेबिलिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हेरिटेबिलिटी की वैल्यू को एक्यूरेट और इन्हांस किया जा सकता है। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके क्वेरी का जल्द से जल्द जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।